Hello and welcome to my channel, and let us start with another basic concept. Okay, नमस्ते सभी को। और वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप के बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट में डाइव इन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इंडेक्स एंड मैच। तो इंडेक्सिंग कैसे करते हैं और उसका मैचिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। प्रीवियस जो वीडियो है आप थोड़ा देख लीजिएगा, दोनों एक साथ लिंक्ड ही है, लेकिन वो भी एक अच्छा वीडियो है, मतलब वी लुकअप के लिए और एज लुकअप के लिए, एंड यू कैन सी दैट वन ऑल्सो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो यू कैन जस्ट गिव अ कमेंट ऑन दैट। और यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंडेक्स एंड मैच। इंडेक्स और मैच का जो एसेंशियलिटीज है एक्सेल में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। Hello and welcome to my channel, and let us start with another basic concept. Okay, नमस्ते सभी को। और वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप के बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट में डाइव इन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इंडेक्स एंड मैच। तो इंडेक्सिंग कैसे करते हैं और उसका मैचिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। प्रीवियस जो वीडियो है आप थोड़ा देख लीजिएगा, दोनों एक साथ लिंक्ड ही है, लेकिन वो भी एक अच्छा वीडियो है, मतलब वी लुकअप के लिए और एज लुकअप के लिए, एंड यू कैन सी दैट वन ऑल्सो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो यू कैन जस्ट गिव अ कमेंट ऑन दैट। और यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंडेक्स एंड मैच। इंडेक्स और मैच का जो एसेंशियलिटीज है एक्सेल में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंडेक्स, अब क्या है इंडेक्स ओनली। अगर इंडेक्स को मतलब क्या है, मतलब कोई भी अगर वैल्यू है, तो कोई भी अगर वैल्यू है उसका इंडेक्स क्या है। मतलब अगर मैं यहाँ पे रेंज देता हूँ ना, इक्वल्स टू इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स रेफरेंस ये आपका हो गया, आपका शीट एरे हो गया। नाउ मान लो वन, यहाँ पे रो देते हैं पहले, 1 2 3। लेट मी फाइंड उत्तम। उत्तम इज इन 1 2 3 4। ओके, 4 and I need to find age, 1 2 3 4, 4 4। Sorry, age is in 1 2 3 4, yes, in 4। तो क्या देगा, 38। 38 उत्तम का एज है। अब देख लो एक बार, 30 उत्तम का एज है। सिमिलरली अगर सैलरी हमको चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इंडेक्स बाय यूजिंग इंडेक्स। 4 तो आपको है, 4 आपका जो उत्तम का जो रो नंबर है वो आपका 4 है। अब अगर मान लो यहाँ पे हमको सैलरी निकालना पड़ेगा, तो दैट इज इन द सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो यू राइट 2, एंटर। कितना, 89213, दैट इज उत्तम को जो सैलरी है 89213। ठीक है। सिमिलरली ये सिंपल है इंडेक्स। ठीक है, मतलब जो भी आपका यहाँ पे एक एरे के अंदर आप इंडेक्सिंग कर रहे हैं, मतलब यू आर गिविंग द रो नंबर, रो का जो वैल्यू है कहाँ पे वो वैल्यूज अवेलेबल है, एंड यू आर गिविंग द कलम, एंड गिविंग द कलम नंबर। ठीक है, मतलब रो एंड कलम, जैसे आपका मैट्रिक्स में जो है एरे में, यू आर गिविंग 2 and 3, तो इट इज गिविंग 2 इज द रो एंड 3 इज द कलम। सिमिलरली एज सिंपल एज दैट। तो उसका जो वैल्यू है वो दे रहे हैं। अगर मैच, नाउ मैच में क्या है, मैच का दो टाइप का है। मैच अगर होगा तो इक्वल्स टू मैच। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू मैच, मैच हमको नेम मैच करना पड़ेगा, एंड वेयर, in this array. Now what it will give, it will give the exact position of उत्तम in the user column, that is उत्तम का जो वैल्यू है कहाँ पे है, यूजर कॉलम में है, एंड दैट इज विद इन I6 and I15। मतलब ये I6 यहाँ पे, I6 and I15 इसमें कहाँ पे है, 1 2 3 4, 4 में है। तो यहाँ पे अगर एंटर करेंगे तो क्या दे रहा है मुझे, 10 दे रहा है। क्यों 10 दे रहा है, क्योंकि मैच का जो एक वैल्यू है यहाँ पे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यू, एक होता है 0 और एक होता है 1। अगर मैं 0 दूं, इट विल गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू। मैं यहाँ 0 एंटर, इट विल गिव मी द एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज नॉट गिविंग, यस, 4। ओके, 1 2 3 4। नाउ लेट मी यूज 1। 1 और कोई भी अगर कुछ भी नहीं देंगे तो इट विल टेक डिफॉल्ट एज 1, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू 1 ही होता है मैच में। ठीक है, अगर 1 मारे तो यहाँ पे, तो
It is taking 10. So why it is taking 10? 10 is the मैक्सिमम वैल्यू, मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 वैल्यूज है। तो वट एवर बी द मैच वैल्यू इज इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू इज 1, एंड इफ यू डोंट राइट ऑल्सो, इफ यू राइट ऑल्सो 1, देन ऑल्सो इट विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यूज। ठीक है, अगर हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हमको जीरो इज कॉम्पल्सरी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जीरो लिखते हैं। ठीक है, और एक है अनदर, एक मैच है। ये आपका क्या है, मतलब कोई भी कॉलम में आपका कॉलम का जो, मतलब कोई भी एक वैल्यू है वो आपका कॉलम में कौन सा रो में है वो आपको डिटरमाइन कर देगा। मान लो आपको कॉलम नेम निकालना, कॉलम का जो नंबर वो निकालना पड़ेगा, मतलब एक रो है यहाँ पे, एंड आई नीड टू फाइंड आउट द कॉलम नंबर। यहाँ पे यूजर है, अब यूजर कौन सा कॉलम में है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ कॉलम में है। तो हमको ये वाला चीज चाहिए। मान लो एज, पकड़ लीजिए एज, तो यहाँ पे अगर इसको मैच, एंड आई नीड टू फाइंड एज, कहीं भी ये वाला लिख, ये वाला टेक्स्ट है, ये वाला कोई भी एज, एंड आई नीड टू सिलेक्ट दिस रो। ठीक है, कॉमा जीरो सिमिलरली। ठीक है, एंटर, 4, एज इज इन द 4, 1 2 3 4। ठीक है, अगर इसको हम सैलरी में करते हैं, इसको हम अगर सैलरी को सिलेक्ट करते हैं, सैलरी टू, सैलरी इन द सेकंड कॉलम। तो ये मैच आपका दो टाइप का हो गया, टू फाइंड आउट द रो नंबर एंड ऑल्सो फाइंडिंग द आपका इंडेक्स कॉलम नंबर। नाउ लेट अस यूज मैच एंड इंडेक्स ऑल टुगेदर, मतलब दोनों आप कैसे एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आपका जो भी कोई बड़ा एक शीट होगा, कोई भी वैल्यू आपको निकलना पड़ेगा ना, वैल्यू का जो रेफरेंस है, मान लो यहाँ पे उत्तम है, उत्तम का आपको सैलरी निकालना पड़ेगा या एज निकालना पड़ेगा। तो विदाउट नोइंग एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा बिट ऑफ फॉर्मूलाज और कोई भी ऐसा है, तो हमको इंडेक्स और मैच से हम निकल सकते हैं। कैसे, इक्वल्स टू इंडेक्स, अब इंडेक्स में क्या करेंगे, ये वाला पूरा जो शीट है, टेबल है, एरे है, सिलेक्ट करते हैं। नाउ यू राइट मैच, क्या मैच कराना पड़ेगा आपको, क्या चाहिए। मतलब यहाँ पे आप मान लो, यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग का क्या है, मतलब आपको यहाँ पे अगर एज निकालना है तो आपको यूजर नेम, यूजर का जो पोजीशन है उसको दे देना पड़ेगा, एंड यू टू गिव द कौन सा कॉलम में है। ठीक है, तो अब मैच, यू गिव द दिस वैल्यूज, मैच उत्तम, उत्तम को मैच करना पड़ेगा, कौन सा एरे में है, यूजर एरे, ये वाला। देन यू गिव जीरो, ब्रैकेट क्लोज, अगेन फॉर फाइंडिंग द सैलरी, और फाइंडिंग मैं सैलरी निकालता हूँ। ठीक है, अगर सैलरी है तो यहाँ पे सैलरी क्लिक कीजिए, पहले मैच करना पड़ेगा, मैच सैलरी, कॉमा, नहीं मैं इसको एज में सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इसको चेंज कर दूंगा सैलरी में। ठीक है, एंड आई नीड टू फाइंड फ्रॉम दिस कॉलम, मतलब पहला का जो है, पहला का जो मैच है, दैट आई डिफाइन द रो नंबर, एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द कॉलम नंबर। ध्यान से देख लीजिए, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, 38 आ गया। मैं मान लो इसको हम करते हैं क्या, सैलरी, सैलरी आ गया, कोई भी आप कर, मतलब इसको, हाँ, वाई इट इज टेकिंग, बिकॉज हमको ये देना पड़ेगा, मतलब क्या है, ये जो है ना डॉलर साइन देना पड़ेगा, क्योंकि वो सेल रेफरेंस चेंज हो जा रहा है बार बार, वंस वी ड्रैग द सेल्स। ठीक है, सेल रेफरेंस जब भी चेंज हो जाएगा तो आपका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, सिंपल एज दैट। ओके, यहाँ पे देखिए वो जो डॉलर का जो वैल्यू है, हाँ तो एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ
तो यहाँ पे आप देखिए जो वैल्यू आपका जो इंडेक्स और मैच का हम यूज करिए, ट्राई टू यूज द वैल्यूज, जो भी वैल्यू होगा ना यहाँ पे जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, यहाँ पे जो डॉलर का साइन है इसका जो मतलब अगर आपको स्ट्रेच करना है, मतलब फॉर द रेस्ट ऑफ द सेल्स अगर आपको निकालना पड़ेगा ना, तो हम क्या कीजिए, यूज प्रॉपर यूज ऑफ डॉलर इज अ मस्ट। ठीक है, ये डॉलर जो का साइन है इसको मस्ट है। यहाँ पे देखिए मैं फिक्स कर रहा हूँ जो भी टेबल है, यहाँ पे देखिए E6 टू E15 इसको हम फिक्स कर रहे हैं डॉलर से, बोथ द कॉलम एंड रोज। फिर मैच को भी हम सिर्फ कलम को फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि जैसे भी आपको कलम आपका कलम फिक्स रहेगा, रो तो चेंज होगा ना, 6 देन इट विल कम 7 देन इट विल कम टू 8 9 ऐसे करके जाएगा। तो इसको हम 6 को हम चेंज डॉलर नहीं यूज किए, लेकिन नेक्स्ट द टेबल, टेबल फिक्स रहेगा 6 से आपका 16 तक, और आई से पूरा आई से यहाँ पे ये वाला टेबल आपको सेम रहेगा, जहाँ पे देखिए यहाँ पे सेम गोज फॉर द नेक्स्ट कलम वैल्यू ऑल्सो। कलम वैल्यू का देखिए यहाँ पे के भी फिक्स रहेगा और यहाँ पे 5 फिक्स, क्यों? क्योंकि ये जो सैलरी है, सैलरी का जो वैल्यू है ना, सैलरी का जो सेल वैल्यू है, ये K5 है। K5 को फिक्स ही रहना पड़ेगा, मतलब इफ यू गो फॉर कोई भी अगर विदाउट डॉलर डॉलर करेंगे तो आइदर इट विल जंप टू L और इट विल कम टू K7, मतलब 7 में आ जाएगा। ठीक है, तो हमको K5 को आपको फिक्स करना पड़ेगा, मतलब K6 में आ सकता है, नहीं तो K7 कोई भी, नहीं तो L में आ जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, तो आपको के पहले भी डॉलर लगाना पड़ेगा और 5 के पहले भी, एंड द सेम द टेबल रिमेन द सेम। और जो मैच का जो वैल्यू वैल्यू है उसको तो हम यहाँ पे लिखे ही हैं। तो यू जस्ट गिव एन एंटर एंड ट्राई टू स्ट्रेच द थिंग, ड्रैग कर लीजिए, ये वाला चीज हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली तो ये हो गया आपका इंडेक्स और मैच। इंडेक्स और मैच का जो कॉन्सेप्ट है मैं बताया कैसे इंडेक्स और मैच, इंडेक्सिंग करके इंडेक्स और मैच एक साथ यूज करके कोई भी वैल्यू का, मतलब कोई भी अगर यूज कर रहे हैं वी लुकअप एच लुकअप, अगर नहीं यूज करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर इंडेक्स एंड मैच। मतलब ये इंडेक्सिंग कर रहा है, पहले आपको इंडेक्स करना पड़ेगा, फिर आई नीड टू गो फॉर, मतलब मेन कॉन्सेप्ट इंडेक्स का है। ठीक है, अब इंडेक्स का जो रो एंड वैल्यू है वो आप मैच, मैच ओनली, यू यूजिंग मैच ओनली। ठीक है, अगर मैच से आपको वो कोड निकलना पड़ रहा है, मतलब ये मैच से आपको रेफरेंस वैल्यू ऑफ द रो एंड कॉलम आप निकाल रहा है। ठीक है, तो मैच का जो फॉर्मूला है पूरा वैल्यू आप दे दीजिए उसको, मैं बता चुका हूँ। तो वैसे ही आपको मैच एंड इंडेक्स दोनों एक साथ यूज करके कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिस कीजिए ये वाला, मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज को अटैच करते हूँ देता हूँ, एंड आई विल गिव दिस शीट ऑल्सो so that you can easily practice over here only. So thank you then. See you in the next session of an एक्सेल डिटेल्स, और आप बोल सकते हैं बेसिक डिटेल्स। यहाँ पे ये वाला चीज एक्चुअली बहुत यूज होता है, मतलब कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल के पास ये वाला बहुत यूज होता है, क्योंकि देयर विल बी ह्यूज नंबर ऑफ डेटास एंड नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज। ओके, एक्सेल, और बहुत ही क्विक निकालना पड़ता है क्योंकि आपको बहुत काम रहता है, इसके लिए आप सारा दिन रात ऐसे बैठ नहीं सकते। तो वट एवर वेट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।